क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। आइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यहां देखिए, यदि हम एक आवेशित वस्तु लें, जैसा कि हमने यहाँ ली है, यह हमारी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, आवेशित वस्तु है जिसको हमने यहाँ लिया है। इसको आप चार्ज्ड रॉड भी बोल सकते हैं। हम इसको आवेशित वस्तु कह रहे हैं। अब आप याद रखिएगा कि ये जो आवेशित वस्तु या चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप करेगी, मतलब एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करेगी। तो ये जब एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करेगी, मतलब ये आवेशित क्षेत्र क्या करेगी, एक विद्युत क्षेत्र बनाएगी जो उसमें कुछ दूरी पर अगर आपने कोई परीक्षण आवेश रखा, सपोज यहां हमने इससे कुछ थोड़ी दूरी पर, मतलब इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर कुछ थोड़ी दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा, तो ये इस परीक्षण आवेश को हमने यह माना है Q0 या Q0 बोल सकते हैं। तो इस परीक्षण आवेश को हमने यहाँ रखा, तो ये उस पर एक बल या फोर्स लगाएगी इस तरीके से। तो इस प्रकार इस पर एक फोर्स या बल लगेगा। तो आप यहाँ एक बात देख रहे हैं कि बिंदु P पर यहाँ जो ये रखा परीक्षण आवेश है, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोलते हैं Q0, इस टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? इस आवेशित वस्तु के आवेश के कारण, या यह कहें इस आवेशित वस्तु के कारण। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आवेशित वस्तु है, इसने एक विद्युत क्षेत्र का सेटअप किया जो हमारे टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश Q0 पर F बल लगा रही है। ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो कोई भी आवेश होता है और उस आवेश के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक वह अन्य आवेश पर क्या कर सकता है? स्थिर विद्युत बल लगा सकता है। तो ये जो आवेशित वस्तु है, इसके आसपास का वह क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के अंदर ही ये एक अन्य आवेश Q0 था, तो इसने उस पर क्या लगाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, स्थिर विद्युत बल लगाया। तो हम कहेंगे कि ये इस आवेशित वस्तु का विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर एक अन्य आवेशित वस्तु ने बल का अनुभव किया। तो हमने क्या किया कि एक आवेशित वस्तु ली और उसके पास में किसी बिंदु P पर हमने एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को रखा। तो हमने क्या देखा Q0 को रखने के बाद? कि इस परीक्षण आवेश पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्थात स्थिर विद्युत बल लगने लगता है। यह हमने देखा। अब हम बात कर रहे थे कि ये विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हमने कहा कि ये आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश के प्रभाव से कोई अन्य आवेश अगर बल का अनुभव कर ले, तो हम कहते हैं उस आवेशित वस्तु का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र है। तो हमारी ये जो आवेशित वस्तु है, ये जो हमारी आवेशित वस्तु हमने ली है, वो अपने विद्युत क्षेत्र में रखी। देखिए, ये आवेशित वस्तु हमने ली है, तो ये अपने विद्युत क्षेत्र में रखी किसी अन्य आवेश, मतलब जैसे हमारा यहाँ विद्युत क्षेत्र में रखा है परीक्षण आवेश है, तो इस परीक्षण आवेश पर ये F बल लगा रही है। हमने क्या किया, यहाँ जो ये हमने परीक्षण आवेश लिया, इसको बहुत अत्यल्प माना है। मतलब यहाँ हमने माना है कि
ये जो आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु पर आवेश का जो वितरण है, इस वितरण पर ये परीक्षण आवेश कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब ये जो परीक्षण आवेश है इसको हमने यहां अत्यल्प माना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हुआ क्या कि इस आवेशित वस्तु के कारण बिंदु P के ऊपर क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र था, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर आप देखें तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा वही है जो इस पॉइंट के ऊपर F की दिशा है। मतलब क्या हुआ कि E उसी दिशा में है जिस दिशा में F है। तो हमने ये बात समझ ली कि ये जो आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु के कारण इसके पास में रखे बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ है या उत्पन्न हुआ है, इसको हम इस रूप में बता सकते हैं कि वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। आप कहेंगे यहां से परिभाषा तो नहीं बनी, अभी वो भी बन जाएगी, उस पर भी बात कर लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहां हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और जिसकी दिशा वही है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा वही है जो कि इस बिंदु पर बल या फोर्स की दिशा है। और जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर इस वेक्टर की जो है टेल रहेगी, मतलब ये इधर से इधर रहेगा, ठीक है ना, उससे P से बाहर की ओर रहेगा। मतलब P पर उसकी क्या रहेगी, टेल रहेगी उस वेक्टर की। मतलब उसका डायरेक्शन भी हमें पता चला कि ये कहाँ से होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र का अगर आप बिंदु P पर परिमाण लेना चाहें, मैग्नीट्यूड लेना चाहें, तो वेक्टर हटा दीजिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपान Q0। अगर यहाँ कई पुस्तकें ये परिभाषा भी बनाती है कि आपने अगर Q0 को 1 कर दिया तो E और F बराबर हो जाते हैं। मतलब यहाँ एक डेफिनेशन इस तरीके से बनाई गई है कि ये जो Q0 आवेश है ये F बल का अनुभव करता है, तो एक आवेश जो बल का अनुभव करेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। हम यहां इसको एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। यहां हम कह रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो F और F अपान Q0 होती है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहे हैं, वो उस पॉइंट पर जो रखे हुए परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाले फोर्स और वो परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये Q0 क्या है, ये परीक्षण आवेश है, इस आवेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में रखा। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं P पर, तो P के ऊपर आप डिफाइन कर दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, इस बिंदु पर कौन सा परीक्षण आवेश रखा है, Q0 है ना, Q0 परीक्षण आवेश रखा है हमने। तो इस बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल F और आवेश F अपान Q0 है, तो बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के क्या होगी, बराबर होगी। उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ध्यान रखिएगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। मतलब ये जो है ये विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो SI मात्रक होता है वो देखिए, अगर मैं F के बारे में बात करूं तो बल या फोर्स का SI पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश आपका जो है Q है, ये आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। तो ये हुआ न्यूटन बटे कूलाम, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हुआ,
मात्रक हुआ। आप इसका एक मात्रक और लिखते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। वो कैसे लिखते हैं कि जो विभव प्रवणता होती है, जब आप उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट को जब आप डिफाइन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब आप लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स, मतलब डी वी जो है वो विभवांतर है और डी एक्स दूरी होती है। तो विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मीटर होता है। तो ये वोल्ट प्रति मीटर भी ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, मात्रक है एसआई पद्धति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात हो जाए कि इसका विमीय सूत्र क्या है, तो देखिए इसके विमीय सूत्र के लिए ध्यान से देखिएगा कि E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो है। तो बल का विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र देखिए यहाँ ध्यान से क्या है, MLT माइनस 2। ये बल का विमीय सूत्र है MLT माइनस 2, ठीक है। ये बल होता है ना, फोर्स मास द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान का m और त्वरण का LT माइनस 2, तो बल का हुआ MLT माइनस 2 और आवेश का होता है AT। तो ये MLT माइनस 2 अपान AT हो गया। तो MLT माइनस 2 अपान AT क्या बनेगा, देखिए अब T ऊपर गया तो ये भी -1 बन जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और A ऊपर गया तो -1 हो जाएगा। तो MLT माइनस 3 A माइनस 1 इसका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।